यूपी उपचुनाव में दलित वोटों पर कब्जे के लिए मायावती चंद्रशेखर में होगी सियासी जंग। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। हमारे न्यूज़ चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने ऐलान किया है कि वे सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में 10 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सीटों के साथ ही दलित वोटों पर कब्जे की जंग भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के गठन के बाद लंबे वक्त तक इस पार्टी को ही दलित समुदाय की पार्टी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवा तुर्क वितर्क हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने दलित समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने ऐलान किया है कि वे सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह सपा, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा ये दोनों राजनीतिक दल भी इस चुनाव में जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। सपा और कांग्रेस के बीच इन 10 सीटों पर गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने 10 में से कम 4 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, जबकि इसके बदले में सपा उससे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती है। बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों निषाद पार्टी, अपना दल, सोनेलाल, ओम प्रकाश राजवर्की, सुभाषपा और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बसपा का गठन 1984 में कांशीराम ने किया था। कांशीराम और मायावती ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत की दलित राजनीति में भी ये बहुत बड़ा मौका था, जब 1995 में एक दलित महिला भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वह 1997 में भी एक छोटे कार्यकाल के लिए और 2002 से 2003 तक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पहली बार बसपा ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया है। पार्टी को इन चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को सपा और रालोद के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन मायावती के इस गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका आंकड़ा शून्य हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट ही मिली। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जुटने को कहा है। मायावती ने चुनावी तैयारियों में लीड लेते हुए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा चुनाव की निराशा से उबरते हुए मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के साथ गठबंधन किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC और ST समुदायों के सब क्लासिफिकेशन पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बसपा ने खुलकर भारत बंद को समर्थन दिया और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे। दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन राजनीति के रास्ते पर चलते हुए लगातार अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को पहली बार कामयाबी इस बार लोकसभा चुनाव में तब मिली जब चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की नगीना सुरक्षित सीट से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इस जीत के बाद से ही आज़ाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। असपा कांशीराम ने भी उपचुनाव वाली 10 में से 4 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर अपने कैडर को सक्रिय कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में बाकी सीटों पर भी प्रभारियों के बसपा से पीछे न रहते हुए चंद्रशेखर ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी JJP के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में पार्टी को 20 सीटें मिली। सूत्रों का कहना है कि असपा कांशीराम जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए भी पार्टी गठबंधन सहयोगियों और पार्टी सीटों को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में वह असदुद्दीन ओवैसी की AIM के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही है। इससे पहले पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से उसे बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या 21% के आसपास है, जिसमें लगभग 12% जाटव हैं।
चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में दलित वोटों पर कब्जे को लेकर बड़ी लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच देखने को मिलेगी। बसपा हालांकि दलित मतों के अलावा सर्व समाज की राजनीति भी करती है। पार्टी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, जबकि चंद्रशेखर मूल रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसे बहुजन समीकरण कहा जाता है, उसे प्राथमिकता देते हैं। वहीं आपको बता दें, अगर उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बसपा से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की दलित रियासत में चंद्रशेखर का कद और बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी दलित मतों में हिस्सेदारी के लिए चंद्रशेखर का दावा और मजबूत होगा। जबकि अगर बसपा का प्रदर्शन आसपास से भी खराब हो रहा तो उसका राजनीतिक भविष्य और धुंधला हो